एज अ रेशियो और एज एन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन एक्विफर। अब क्या है कि मान लीजिए एक कोई सैंपल है, रॉक सैंपल है, उसमें 100 लीटर पानी, उसकी पोरोसिटी की वजह से उसने 100 लीटर पानी सोख लिया। अब 100 लीटर पानी उसने सोख लिया, लेकिन जब उससे हम पानी लेना चाह रहे हैं, उसमें हमने एक बोरवेल, एक कुआं खोद लिया या एक बोरिंग कर लिया, उससे पानी हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन 100 लीटर का 100 लीटर पूरा नहीं दे पाएगा वो। मान लीजिए उसने हमें वापस 60 लीटर ही पानी वापस दिया, तो उसकी स्पेसिफिक यील्ड क्या हो गई? 60%। 100 लिया, 100 उसके अंदर है पानी, लेकिन वो वापस कितना दे पा रहा है? सिर्फ 60 लीटर। बाकी पानी क्या है उसके अंदर? ड्यू टू कोहेशन वो उसके पार्टिकल्स के साथ जुड़ा हुआ रह गया, या हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से। तो ये जो स्पेसिफिक यील्ड है कि हम कितना पानी प्राप्त कर पा रहे हैं उससे, वो स्पेसिफिक यील्ड है। स्पेसिफिक यील्ड डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पोर्स ओपनिंग प्रेजेंट इन द रॉक्स। अब क्या मतलब है इसका? कि किसी भी रॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी में पोर्स या ओपनिंग्स प्रेजेंट है, या उन किस क्वालिटी के पोर्स या ओपनिंग्स हैं, उस पर डिपेंड करेगी स्पेसिफिक यील्ड। जैसे एक क्ले का सैंपल है, उसमें खूब सारे बहुत वॉइड्स हैं, बहुत ओपनिंग्स हैं, पोर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल साइज कम है, लेकिन पोर स्पेसेस एंड वॉइड्स बहुत हैं, लेकिन फिर भी उससे हम पानी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यील्ड नहीं कर पा रहे हैं ग्राउंड वाटर। रीज़न, उसके जो वॉइड्स हैं उनकी क्वालिटी ये है कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, और इंटरकनेक्टेड नहीं होने के कारण उनमें पानी तो स्टोर है, लेकिन वो पानी हम निकाल नहीं पा रहे हैं। उसकी पोरोसिटी तो खूब है, लेकिन जब स्पेसिफिक यील्ड की बात करेंगे तो वो हमारे काम का नहीं है। तो क्लियर हो गया? पोरोसिटी तो उसके अंदर जितना पानी आया, और स्पेसिफिक यील्ड उससे हमने कितना पानी पूरा आ गया, सैचुरेटेड हो गया, उसके बाद पानी कितना ले सकते हैं उस पानी में से जो पानी उसके अंदर स्टोर हो पाया। स्पेसिफिक यील्ड क्लियर? इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये कुछ हमने 3 सैंपल्स लिए, ग्रेवल का, फाइन सैंड का, क्ले का। अब इसमें इक्वल क्वांटिटी में मान लीजिए 5-5 लीटर इन्होंने पानी डाला, और पानी इसके अंदर स्टोर होने के बाद इन सैंपल्स में से जो बाहर हमें यील्ड हो रहा है, जितना हमें प्राप्त हो रहा है, ये डायग्राम कुछ इस तरह बनाया है कि ऐसे लग रहा है कि इसमें से जो पास होना, परमिएबिलिटी की बात हो रही है, वो वास्तव में परमिएबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे यील्ड की बात हो रही है कि कितना पानी इसमें से हमें प्राप्त हुआ। जैसे ग्रेवल है तो ग्रेवल में 5 का 5 पानी हमें मिल गया, 5 के 5 लीटर मिल गया, एग्जाम्पल है। फाइन सैंड्स हैं, उसमें से कुछ पानी अंदर रह गया और बाकी हमें मिल गया, और क्ले हमें बिल्कुल ही थोड़ा सा नेग्लिजिबल पानी वापस हमें मिल पाया। क्ले मान लीजिए या सॉलिड रॉक्स मान लीजिए, तो इनकी स्पेसिफिक यील्ड जो क्ले और सॉलिड रॉक्स की हो गई, उनकी स्पेसिफिक यील्ड लेस है, और ग्रेवल्स या सैंड की स्पेसिफिक यील्ड हाई है, क्योंकि हमें इनसे पानी जो इसके अंदर था उससे ज़्यादा प्राप्त हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिटेंशन। रिटेंशन मतलब रिटेन करना, कितना पानी उसमें रिटेन कर लिया। स्पेसिफिक यील्ड का जस्ट उल्टा है ये। सम क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी रिटेन्ड बाय द सॉइल सैंपल एंड विल नॉट बी ड्रेन्ड अंडर ग्रेविटी। क्या होता है कि जब पहला जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया है कि किसी रॉक के अंदर हमने पानी डाला, तो पूरा का पूरा पानी हमें नहीं मिला, कुछ पानी उसके अंदर स्टोर हो गया। तो ये जो पानी था अंदर जो स्टोर हो गया, जो हमें आगे प्राप्त नहीं हो पाया, जो हम यील्ड नहीं कर पाए, उसी को बोला है हमने स्पेसिफिक रिटेंशन। सम क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी रिटेन्ड बाय द सॉइल सैंपल दैट विल नॉट बी रिटेन्ड अंडर ग्रेविटी ड्यू टू दिस इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड सरफेस टेंशन। ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या सरफेस टेंशन की वजह से उस रॉक सैंपल के अंदर रुक गया, इसी को बोला स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक रिटेंशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द मटेरियल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्विफर।
मतलब जितना पानी उसके अंदर पूरा स्टोर हो सकता था उसमें से कुछ पानी उसने जो अंदर रह गया उसे हम यील्ड नहीं कर पाए, इसके रेशियो को हम स्पेसिफिक रिटेंशन कहते हैं। फॉर्मूला स्पेसिफिक यील्ड का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्विफर। जो टोटल वॉल्यूम हमें उस रॉक सैंपल से, उस एक्विफर से जितना हमें ड्रेन आउट हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्विफर। टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्विफर का मतलब जितना पानी उसके अंदर स्टोर था उसका वॉल्यूम, ना कि रॉक सैंपल का वॉल्यूम। जितना पानी उसमें स्टोर था उसको डिवाइड किया और इंटू 100 किया तो परसेंटेज में आ गई स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक रिटेंशन इसका जस्ट उल्टा। और इसमें क्या काम में लेंगे? जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड, जो बाहर नहीं आ पाया वो, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्विफर इनटू 100। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल्स टू 100 माइनस स्पेसिफिक यील्ड। अगर स्पेसिफिक रिटेंशन हमें पता है या स्पेसिफिक यील्ड हमें पता है तो हम उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक यील्ड अगर हमें पता है तो रिटेंशन उसको 100 माइनस कर दीजिए, स्पेसिफिक रिटेंशन निकल आएगी। क्योंकि भाई टोटल वॉल्यूम जितना एक्विफर के अंदर प्रेजेंट था उसमें से बाहर निकल गया तो शेष जो बचा वो अंदर रह गया, तो उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या है? फील्ड कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट held in the soil after excess water has drained away and the rate of downward movement has decreased. This usually takes place 2 to 3 days after rain or irrigation of pervious soil of uniform structure and texture. क्या होता है कि कोई सॉइल है, ये मेनली सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है कि सॉइल के अंदर कितना पानी है, कितना पानी रुका हुआ है। मान लीजिए कोई हैवी रेनफॉल हुआ या इरिगेशन किया है, फ्लड इरिगेशन किसी ने किया है, तो सॉइल के अंदर खूब सारा पानी स्टोर हो गया। अब ये पानी नीचे ड्रेन आउट भी होगा, नीचे मूवमेंट होगा। अब जितना पानी एक्सेस जाना था वो चले गया। अब 2-3 दिन के बाद में जितना पानी उस सॉइल के अंदर स्टोर रह गया उसी को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट हेल्ड इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस वाटर, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था हैज़ ड्रेन्ड अवे एंड द रेट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट हैज़ डिक्रीज। यहाँ डिक्रीज इसलिए बोल रहे हैं, ख़त्म नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मूवमेंट होता ही रहता है अंडर ग्रेविटी। दिस यूजुअली टेक्स 2 to 3 days आफ्टर रेन और इरीगेशन इन परवियस सॉइल ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। फील्ड कैपेसिटी क्लियर। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या है? जो सीपेज की बात करते हैं ना अपन कि भाई पानी इसमें से पास हुआ, वैसे सीपेज एंड परमिएबिलिटी इज़ 2 different थिंग्स। परमिएबिलिटी है एक प्रॉपर्टी और सीपेज एक प्रोसेस है जिसमें परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी काम आ रही है। जस्ट एज अ porosity of soil affects how much water it can hold, permeability affects how quickly water can flow through it. जैसे पोरोसिटी था कि वाटर कितना उसके अंदर होल्ड हुआ है, वैसे ही परमेबिलिटी है, उसमें से वाटर कितनी स्पीडली पास होता है, कितना उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, वही है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ऑफ रॉक इज इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट वाटर थ्रू इट। ये किसी रॉक की एबिलिटी है जिससे वह वाटर को अपने थ्रू ट्रांसमिट करता है। इट इज़ मेजर्ड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्विफर इन अ यूनिट टाइम अंडर 100% हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यहाँ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक वर्ड आया जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने से कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। It is measured by quantity of water passing through a unit cross section of an aquifer। एक यूनिट क्रॉस सेक्शन का एक अगर हम एक्विफर का सैंपल लें और वो 100% हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे है तो उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में